हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, जो आपके लाइव प्रोसेसेस की हमारी चौथी वीडियो है। और इसके अंदर से भी दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेल में लेके चलूंगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और एकदम डिटेल में हम लोग ह्यूमन का आज का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। आज तक जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी वो भी आपको बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को बहुत ही प्यार से आराम से देखिएगा, आपको समझ भी आएगा। और अगर आज तक आपका कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से उसको ठीक करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन जो लाइव प्रोसेस है उसमें ये क्या करता है, बेसिकली ये अलाउ करता है आपके जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लूइड हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, इसको मूव कराने में। ठीक है, बेसिकली एक पार्ट से एक बॉडी पार्ट से, जैसे एग्जांपल मानिए लंग्स से आपके जो ब्लड को ये हार्ट तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से जा रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या बच्चों, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड हेल्प कर रहा है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, ये हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब ये जो ब्लड वेसल क्या होती हैं बच्चों, बेसिकली आप देखोगे पानी कभी भी ट्रेवल करता है, जो हमारे घर में मोटर लगी होती है तो मोटर के अंदर हम लोग पाइप डालते हैं और पाइप से वो पानी जो है फ्लो करता है। तो जो पाइप का काम है बच्चों वो ब्लड वेसल्स का काम होता है। और ब्लड वेसल्स में हमारे पास तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन और एक होता है कैपिलरी। यहाँ पे हार्ट का काम क्या होता है बच्चों? बेसिकली जो हमारा मोटर करता है घर में वही काम यहाँ पे हार्ट का होता है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है ऑर्गन से, पंपिंग करता है, पंपिंग ऑर्गन है एक टाइप का। और ये पंपिंग के थ्रू क्या करता है, ऐसा पल्स जनरेट करता है और बेसिकली ऐसा प्रेशर जनरेट करता है कि वो सारे पार्ट तक ब्लड को पहुंचा पाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और हार्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम लोग ब्लड से। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली बच्चों क्या होता है? एक कलर्ड फ्लूइड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसका फंक्शन दो टाइप का फंक्शन होता है बेसिकली बच्चों, इसका एक ट्रांसपोर्ट का फंक्शन समझेंगे और एक होता है इसका प्रोटेक्शन वाला फंक्शन। तो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के फंक्शन में हम लोग समझेंगे कि ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट अगर देखें हम लोग तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसको ये क्या करता है? टिश्यू से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इसका ये है, ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और चौथे पॉइंट में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसका एक मेजर जो आपका फंक्शन है वो ये भी है कि जो ऑक्सीजन है उसको ये लंग्स से लेकर बॉडी तक लेके जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रोटेक्शन वाला फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बेसिकली ब्लड जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर अभी मान लीजिए कभी आपको चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लग जाता है, ब्लड लॉस होने लग जाता है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है यूज बाय द यूज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी कंपोजिशन समझेंगे, उससे पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको। ये मतलब ये भी एक प्रोटेक्शन वाला फैक्टर हो गया। और दूसरा क्या, कि गार्ड करता है इन्फेक्शन से भी। तो गार्ड से करता है इन्फेक्शन से मतलब क्या, आपको कोई बीमारी ना हो जाए, कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, इससे आपको बचाता है, वो भी उसमें हेल्प करता है आपका डब्ल्यूबीसी। तो प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का एक एक फंक्शन तो हमने यहां समझ लिया। अब चलते हैं कंपोजिशन के ऊपर बैठते हैं और कंपोजिशन को समझते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन होता कैसा है। तो बेसिकली बच्चों अगर यहाँ से कंपोजिशन समझे तो कंपोजिशन समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एक टेस्ट ट्यूब लेना होगा जिसके अंदर हमें ब्लड लेना पड़ेगा। और ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में जाके सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे बच्चों तो हमारे पास तीन टाइप का हमें जो है तीन टाइप का एक मटेरियल मिलेगा। सबसे पहले मटेरियल को बोलेंगे प्लाज्मा, दूसरा मटेरियल होगा प्लेटलेट्स और तीसरा मटेरियल होगा ब्लड सेल्स। अभी तीनों को हम लोग सेपरेटेड कैसे देखेंगे? पहला जो मटेरियल होगा वो येलोइश कलर होता है, प्लेटलेट्स होती है व्हाइट कलर की होती हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी रेड कलर की होती है। तो बेसिकली आपके ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, 44% जो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और आपका 1% जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर भी बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, गैसेज होते हैं, आयन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके बेसिकली चार पांच तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट होती हैं, जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम लोग ब्लड प्लाज्मा के ऊपर बात करेंगे कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। उसके बाद हम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। और ऐसे ही सारा फ्लो आपको मैं ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम का बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ये येलोइश कलर का होता है और इसके अंदर बेसिकली वेरियस चीजें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, इस टाइप के सारे कंपोजिशन होता है इसका। तो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन्स होता है, और 0.1% इसके अंदर शुगर होता है, 0.03% इसके अंदर यूरिया होता है, 0.9% इसके अंदर सॉल्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा बेसिकली एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो एक ब्लड का पार्ट होता है। 90 जब मैं आपको बताया था कि ब्लड के अंदर अगर कंपोजिशन देखी जाए तो 55% 50 to 55% जो है आपका ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट।
उसके नीचे हम लोग बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट्स। इधर इरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स को। बेसिकली इसलिए भी बोला जा सकता है इसको इरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो ऐसे टाइप के हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव शेप होती है इसकी। और ये मेच्योरिटी के टाइम पे जब रेड ब्लड सेल्स जो होती है मेच्योर हो जाती हैं, तो इसके मेच्योरिटी के टाइम पे इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसकी जो लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 डेज होती है। तो आपके जो अभी तक जो आपका पहला रेड ब्लड सेल्स बना होगा वो बस 4 महीने सर्वाइव करता है, 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है उसकी। इसके अंदर जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। अभी आपने पीछे वाली जो वीडियोस थी उसमें पढ़ लिया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूं, आप देख लीजिए इसके पहले वाली वीडियो, तो आपको उसके बारे में, पिगमेंट के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके पास होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर आपका ग्लूकोज के पास जाता है और वहां पे एनर्जी बनती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया इसको। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं उसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर अनदर 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, न्यूट्रोफिल, इंसोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और यहाँ पे एरेग्रेनुलोसाइट के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली डब्ल्यूबीसी के ये 5 टाइप होते हैं अलग अलग। ठीक है, जो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वहां पे हम लोग उसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम लोग को इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने नाम भी पढ़ रखे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बाकी का हम लोग आगे की क्लास में, सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब डब्ल्यूबीसी का फंक्शन समझते हैं बच्चों। बेसिकली इसके अंदर मेच्योरिटी के टाइम हो या किसी भी टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, और ये हमें प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये, और ये एंटीबॉडी के अगेंस्ट हमसे हमारे लड़ता भी है। जैसे कोई पैथोजन आपके बॉडी में आ जाए, पैथोजन का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया, कोई फंगी आ गया आपके बॉडी में, तो उससे भी आपको बचाव करता है। बेसिकली इसको सोल्जर या पुलिस बोल सकते हो आप, जो आपकी बॉडी में हेल्प करती है। अब देखो बच्चों कि आपकी बॉडी में एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस हो जाए, तो अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड का जो प्रेशर होगा आपकी वॉल्स पे वो कम हो जाएगा। अगर वॉल्स पे आपका प्रेशर कम हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि एफिशिएंसी जो होगी ट्रांसपोर्ट की वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक जगह ब्लड का लॉस हो रहा होगा, इसी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए झगड़ा हो रहा है तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है काम करने की वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपका थोड़ा सा माइंड जो होता है उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब जानते हैं कि प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या कैसे काम करती हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताइए, तो थ्रोम्बोसाइट्स से आपको घबराना नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होती हैं, ये 1% ऑफ ब्लड होती हैं, आप ये सब लिख सकते हो। इसी के अंदर बेसिकली बच्चे ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स के अंदर आपकी। और इसके अंदर बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, बस इसके अंदर जो एक मेन होता है वो होता है फिब्रिन। आपको बस इतना याद रखना है बच्चों, बस अगर आप 4 पॉइंट भी इसके प्लेटलेट्स के याद रख लोगे कि ये 1% प्रेजेंट होता है, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन भी कराता है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ऐसे तो, बट एक प्रोटीन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है फिब्रिन। अगर आप इतना भी याद कर लोगे तो आपको, अगर 2 नंबर में आता है ये, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को और लिख सकते हो आराम से आंसर। अब जानते हैं बच्चों कि जितने भी हमने अभी तक पढ़ा, हमने अभी अगर बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली अगर मैं आपको पहले बताऊं तो सबसे पहले जो हमने शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्लड के ऊपर। तो ब्लड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती है। उसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका ब्लड वेसल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप आते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज सबका मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आपको ऐसे बनाना है इनका कि आप इनका डिफरेंस बना के लिखना चाहते हो तो डिफरेंस बना के, सबके पॉइंट सेम ही है, आप बस डिफरेंस बना के लिख सकते हो। आर्टरी जो होती है बच्चे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है। तो ये बेसिकली अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, हार्ट के बाहर, मतलब हार्ट के दूर निकलती है ये। ठीक है, तो ये आर्टरीज होती हैं, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है बच्चों, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा दिखाता है कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हार्ट में, मतलब हार्ट से निकल रही है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, यहीं पे एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, जो होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे पल्मोनरी का मतलब क्या है, एक बार पल्मोनरी का मतलब समझते हैं। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं पल्मोनरी की, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी बेसिकली बच्चों आपका लंग्स से रिलेटेड है वर्ड। यहीं पे अगर कार्डियक की बात होगी कभी, तो कार्डियक की बात जो होगी वो लिंक्ड होगी आपके हार्ट से। अगर अभी कभी हम बात कर रहे हैं किडनी की, तो किडनी को ही हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं रीनल, बोलते हैं रीनल फेलियर। ठीक है, तो जैसे रीनल, और वहीं पे अगर हम बात करें एक और होती है जैसे हिपैटिक,
अगर हिपैटिक वर्ड आता है बच्चों तो ये आता है लिवर के लिए। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और अगर रिलेशन समझना है तो ये रिलेशन बिल्कुल सिंपल है। पल्मोनरी हम लोग लंग्स को बोलते हैं, कार्डियक हम लोग हार्ट को बोलते हैं, किडनी को हम लोग रीनल बोलते हैं, और लिवर को हम लोग हेपेटिक बोलते हैं। ठीक है, यह हेपेटो कभी कभी आप पढ़ोगे कि आपके कभी कभी आप टेस्ट वगैरह किसी को टेस्ट कराने जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे हेपेटिक वाली कोई दिक्कत है या हेपेटाइटिस वाली बीमारी है। तो हेपेटाइटिस वाली बीमारी भी बेसिकली बच्चों लिवर के ही बारे में बात हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पल्मोनरी के बारे में और जानना। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है बेसिकली बच्चों वो बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आर्टरीज के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसकी वॉल्स जो होती हैं थिक होती हैं और इलास्टिक भी होती है, इलास्टिक थोड़ी होती है, इलास्टिक होती है मतलब ये फ्लेक्सिबल टाइप होती है, थोड़ी सी होती है। इसके अंदर जो वाल्व होती हैं, वाल्व के बारे में बात हो रही है, तो वाल्व बेसिकली इसके अंदर एब्सेंट होती है। और वाल्व क्या करता है बेसिकली बच्चों, वाल्व करता है आपके प्रिवेंट करता है आपके ब्लड को बैक फ्लो होने से, मतलब ब्लड आगे जा रहा था ब्लड पीछे ना आ जाए, ठीक है, उससे बचाता है। तो आर्टरीज में जो है वो वैसे ही हार्ट से बाहर निकल रही है, तो पंप हार्ट कर रहा होगा ब्लड को, तो वो बाहर निकल रहा है तो वो बैक फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका अगर फंक्शन हम देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को, पंप्ड ब्लड को। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। अब हम समझेंगे बच्चों वेन्स क्या होता है। तो वेन्स जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, ये टुवार्ड द हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर जा रहा होता है ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखें तो बेसिकली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करता है, क्योंकि ये बाकी के बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन को लेके आ रहा होता है, जो कि बाकी के बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो CO2 को लेके आ रहा होता है। और ये जो है आपका आर्टरी वो O2 को लेके जा रहा होता है बॉडी के पास। अब ये लेके आ रहा है बॉडी के पास से, तो ये हो गए पल्मोनरी वेन जो है उसका एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन में क्या होता है कि जब लंग्स के थ्रू कोई ऐसी वेन आ रही हो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हो डीऑक्सीजनेटेड की जगह पे, तो यहाँ पे ये आपका एक्सेप्शन है। अगर यहाँ पे प्रेशर की बात करी जाए तो बच्चे बहुत लो प्रेशर है और इसीलिए इसकी वॉल्स जो होती है थिन होती हैं। ठीक है, कंपेयर अगर करिए इनको हम लोग कैपिलरी से, तो कैपिलरी की वॉल और ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल भी होती है और बहुत ज्यादा थिन भी होती है। और कैपिलरी के बारे में भी और थोड़ा जानेंगे। इसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शन की अगर बात करें तो वेन्स का फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है ब्लड टू हार्ट। ठीक है, और ये कैरी करता है CO2 एंड अदर वेस्ट मटेरियल को। अगर हम बात करें बच्चों आगे तो कैपिलरी क्या होती है, तो कैपिलरी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर कैपिलरी का समझे तो ये लिंक होती है आर्टरी और वेन से, मतलब ये दोनों काम करती हैं। आपका क्या कहते हैं, ये हार्ट की तरफ भी जाती हैं और वेरियस जो छोटी 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 चीजें होती हैं वहां पे ये नेटवर्क में प्रेजेंट होती हैं, तो ये आर्टरी और वेन दोनों का काम करती है। ऑक्सीजन का अगर लेवल देखें तो ये दोनों का ही काम करती हैं, तो ये डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड को आपका फॉलो कराती हैं, लेके जाती हैं। प्रेशर देखें तो मीडियम प्रेशर होता है बच्चों, ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए इसकी वॉल्व जो होती हैं थिन होती हैं। अब इसकी जो वॉल होती है बच्चे बेसिकली वो एक वन लेयर थिक सेल से बनी होती है, और वो भी जो सेल है उसका नाम है एंडोथीसियल सेल या एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं इनको, और इसके अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती बच्चों। अब हम जान लेंगे कि आपका यूनिवर्सल डोनर और आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है। ठीक है, अब ब्लड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए बच्चों अब जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है। तो यूनिवर्सल डोनर नाम से ही समझ आ रहा है, डोनर, डोनर का मतलब जो हर एक बॉडी टाइप के हर एक ब्लड टाइप को ऑक्सीजन आपका ब्लड दे पाए। ठीक है, गिवन टू अदर बॉडी टाइप, तो मतलब जितने भी बॉडी टाइप के ब्लड टाइप के ब्लड को वो दे पाए, गिव कर पाए, दे पाए, तो उसको हम लोग O नेगेटिव टाइप का वो बोलेंगे, और इसी के अंदर इसी को हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। यहीं पे अगर बात करें एक्सेप्टर कौन होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो हर एक ब्लड टाइप से ब्लड ले पाए उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जैसे AB+ जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि ये रिसीव करता है और ये गिवन करता है, मतलब देता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो होती है बेसिकली बच्चों वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये मस्कुलर ऑर्गन जो है ये कार्डिक मसल का बना होता है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी होते हैं, और ये कंट्रोल नहीं कर पा, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कार्डिक मसल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बेसिकली हार्ट जो है बेसिकली बच्चों वो आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और टिल्टेड होता है थोड़ा लेफ्ट लंग्स की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर मान लीजिए। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बारे में भी अभी थोड़ा हम डायग्राम से थोड़ा समझेंगे तो ज्यादा हम लोग को समझ आएगा। ठीक है, बेसिकली ये अगर ये एक्ट करता है आपका पंपिंग ऑर्गन की तरह, तो ये पंप करता है ब्लड को। ठीक है, और इसके ऊपर एक बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट चीज भी है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम यहाँ पे वर्ड जो है वो कार्डियक मसल्स के ऊपर ही बात हो रही है, तो इसलिए पेरिकार्डियम मतलब क्या, कार्डियम लेयर के ऊपर एक और लेयर, तो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है लेयर वो प्रोटेक्शन करती है हार्ट की। अगर नॉर्मली अगर एक बॉक्स डायग्राम देखें बच्चों तो हार्ट जो होती है 4 चैम्बर हार्ट होती है हमारी हार्ट की, है ना, ह्यूमंस के अंदर। और इसके अंदर 4 चैम्बर जो होते हैं उसके अंदर जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसमें होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम।
इस एट्रियम को बच्चों एक और नाम बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है। और नीचे जो होती है राइट वेंट्रिकल होती है और नीचे होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बीच में जो ये बच्चों यहाँ पे मैंने ये वायर लगाई है, इसी को हम बोलते हैं सेप्टम। यही जो होता है आपके राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम को अलग करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब यहीं पे इनका दो दो पॉइंट में समझ लेते हैं। एट्रियम क्या होता है? एट्रियम बेसिकली अपर चैम्बर होता है, ये थिन वॉल्ड होता है, यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है वॉल्स की। और नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल जो होता है, ये पंप कराता है ब्लड को, तो इसीलिए यहाँ पे जो होती है थिक वॉल्ड होती है प्रेजेंट। अगर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझे कि हम लोग कैसे याद करेंगे कि ऑरिकल्स क्या, आपको ऑरिकल्स जो होती हैं वो किसके साथ डील करती हैं और वेंट्रिकल किसके साथ डील करती हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है लॉर्ड। तो लॉर्ड की ट्रिक से हम लोग क्या याद करेंगे? लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट जो होता है वो डील्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से और राइट जो होता है वो डील्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब चलिए बच्चों एक डायग्राम समझते हैं और डायग्राम से हम लोग इसकी वर्किंग पूरी समझेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आराम से आप लोग कॉपी पेन निकाल के अगर बैठे हैं तो आराम से बैठ के देखिए, और बाद में नोट्स जो है आपको वहां से डाउनलोड हो जाएंगे। आपको मैंने ड्राइव लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बेसिकली बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये 3 नंबर में बेसिकली बच्चों आ सकता है, पहले 5 नंबर में भी आया हुआ है। 2023, 2022, 2019 मतलब 2023, 22 और 19 में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर साल लगभग पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों? बेसिकली ब्लड जो है वो फ्लो करता है हार्ट में ट्वाइस। अभी कैसे करता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व होती है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन थ्रू लंग्स, और दूसरा जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो हार्ट के अंदर होती है, ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं एक बार डायग्राम से कि ये कैसे होता है। तो देखिए डायग्राम देख के हमें समझ आ रहा है कि इसके डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे 4 वॉल प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे चारों वॉल को आपको कर दिया है। एक है ट्राइकस्पिड वॉल, उसके जस्ट ऊपर एक पल्मोनरी वॉल है, यहाँ पे ऑर्टिक वॉल है और यहाँ पे मिट्रल वॉल है, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बार हम जानते हैं कि ये जो हार्ट है उसके अंदर 4 ही चैम्बर क्यों होते हैं, या चैम्बर की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट सर यहाँ पे ये है बच्चों कि ये मिक्स होने से बचाता है आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इससे ये क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स को ज्यादा अच्छी तरीके से सप्लाई कर पाता है ऑक्सीजन। उसके बाद बच्चों क्या है कि हाईली एफिशिएंट होता है ये सप्लाई करने के लिए ब्लड को बॉडीज तक, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा बच्चों उतना ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए भी जरूरी है आपका चैम्बर्स होना हार्ट के अंदर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पंपिंग होगी उतना ज्यादा ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा हर एक सेल के द्वारा। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एनिमल होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है या वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वो पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए फिश पढ़ेंगे, एम्फीबियंस पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, एवीज पढ़ेंगे और मैमल्स पढ़ेंगे। सबका एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने बनाया हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली पीसीस के अंदर फिश आ जाती हैं। फिश के अंदर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है बच्चों, और ये एक ही सर्कुलेशन करती है, डबल सर्कुलेशन नहीं करती। इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात की जाए तो टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं होती। टेम्परेचर मेंटेनेंस का मतलब ये है बच्चों कि ये जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रखते, ठीक है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गन्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है व्हेल। एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चों? एम्फीबियंस जो होते हैं इनके पास 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें भी बताऊंगा 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है लेकिन इनकम्प्लीट होती है, और इसके अंदर भी सेम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसके लिए इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका मेंटेनेंस नहीं होता। एग्जाम्पल इसका है फ्रॉग। रेप्टाइल्स के अंदर भी बच्चों सेम होता है जैसे आपका एम्फीबियंस के अंदर होता है। इसके अंदर भी सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होती है और ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, और इसका एग्जाम्पल है स्नेक। अब यहाँ पे दो बच्चों जो 2 एग्जाम्पल हैं वो है एवीज और मेमलिया। एवीज के अंदर जैसे बर्ड्स हो गई आपकी, उसके अंदर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, और मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। इसके अंदर भी डबल और इसके अंदर भी डबल सर्कुलेशन कंप्लीटली होता है, और वो कैसे होता है अभी हम समझेंगे। इसके अंदर दोनों के अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है, वार्म ब्लडेड के कारण इनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो पहला इसके एग्जांपल एवीज का एग्जांपल स्पैरो है, और मैमल्स के एग्जांपल में हम लोग लायन, पिग और ह्यूमंस रख सकते हैं। अब बच्चों एक बार समझते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स वो होते हैं जो मेंटेन करते हैं अपने नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। वहीं पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपने मेंटेन नहीं कर पाते नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। और अब जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आपका वर्किंग कैसे होती है डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन की वर्किंग बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे जैसे एक हार्ट है, हार्ट के अंदर राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे 2 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों वॉल्स एक बाइकस्पिड वॉल है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है,
ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, सबसे पहले आपके दो वेना कावा मतलब आपके जो ये बॉडी ऑर्गन से जो एक वेन आ रही है वो राइट एट्रियम में जाती है। यहाँ पे दो वेना कावा होती है बच्चों। यहाँ पे होती है, एक आपकी होती है इंफीरियर वेना कावा और एक होती है सुपीरियर वेना कावा। तो सुपर मतलब ऊपर, सुपर को आप याद रख सकते हो ऊपर से, सुपर मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे। ठीक है, उल्टा कर सकते हो, सुपर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। इंफीरियर इंफीरियर मतलब नीचे की बॉडी पार्ट से जो वेना कावा ब्लड को लेके आती है उसको हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और जो सुपर मतलब ऊपर, ऊपर के बॉडी पार्ट से, ऊपर के बॉडी पार्ट से मतलब मेरा मतलब जो है वो पेट के ऊपर से, मतलब चेस्ट के ऊपर से जो बॉडी पार्ट के ब्लड को लेके आती है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो ये वेना कावा आती है और राइट एट्रियम में इस ब्लड को लेके आती है और वो ब्लड जो है वो इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू नीचे आता है और बंद हो जाता है। तो ये जब बंद हो गया तो इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से आपका ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। अब हमने आर्टरी का रोल क्या पढ़ा था कि आर्टरी जो होती है ऑक्सीनेटिव ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड जो है वो बाकी के बॉडी से आ रहा है, इसलिए ये डीऑक्सीनेटेड है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू डीऑक्सीनेटेड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के ऊपर जाता है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन वाली ब्रीदिंग वाली प्रोसेस हो रही है। तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है वो वाला ऑक्सीजन जो है इसके अंदर ब्लड के अंदर बैठ जाता है और बैठने के बाद ब्लड के अंदर से वो जो लंग्स के अंदर से वो निकलता है तो ऑक्सीजनेटेड होकर निकलता है और आपका जो CO2 है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो पल्मोनरी वेन से वो निकलता है। वेन का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहीं पे तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, ये एक्सेप्शन है क्या, और डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ले जाता है जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं। और उसके बाद ये ब्लड नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये आता है आपका बॉडी ऑर्गन में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से जो बॉडी ऑर्गन में आता है इसी को हम लोग ब्लड वेसल को एओर्टा बोलते हैं। और इसी के अंदर अगर हम दो पार्ट पढ़ें बच्चों तो दो पार्ट क्या है कि एक जो आपकी जो क्लोजिंग होती है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल की, इसको हम लब साउंड कहते हैं। और जो पल्मोनरी और आयोटिक वॉल होती है वो जब बंद होती है तो इसको हम डब साउंड करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ट के अंदर दो साउंड आती हैं, लब डब। तो लब डब किसके वजह से, किसकी क्लोजिंग से आती है वो आप समझ आ गया होगा। यहीं पे अगर हम बात करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं बच्चों और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन को बोलते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक मूवमेंट बोला जाता है और डायस्टोलिक मूवमेंट रिलैक्सेशन को बोला जाता है। अब बच्चों हम लोग समझने वाले हैं कि हमने अभी तक ये जो प्रोसेस हुई है लंग्स के अंदर जो हुई है उसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो ये हार्ट के अंदर ये बॉडी से हार्ट की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो दो सर्कुलेशन है इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। यही डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता है। अब बेसिकली बच्चों हमने ह्यूमन के अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है। अब हम एक छोटा सा और टॉपिक है ह्यूमन के अंदर ही जिसको हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के साथ बच्चों। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चों, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसके भी तीन पार्ट होते हैं बच्चों। जैसे होता है, पहला होता है लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड। तो बेसिकली लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो वही वेसल्स होती हैं जो लिम्फ फ्लूइड को कैरी करती हैं। ये कलरलेस फ्लूइड होता है बच्चों जो कि क्या करता है आपके, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। जब ये फॉर्म कैसे होता है, प्लाज्मा और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जब लीकेज हो जाती है तब ये फॉर्म होता है। और ये कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसके पास आरबीसी वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, इसके पास ओनली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। और डब्ल्यूबीसी में भी प्रोमिनेंट जो डब्ल्यूबीसी है वो लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने अभी ए ग्रेनुलोसाइट्स में भी पढ़ा था। अब बेसिकली लिम्फ का फंक्शन समझ लेते हैं, ये भी अगर आ सकता है तो बेसिकली 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा सर बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन, पहला फंक्शन क्या होता है, लिम्फ जो होता है फैसिलिटेट करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स को और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, और बैक करता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको। ठीक है, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये रिमेन रहता है एक्सेस आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और ये मेंटेन करता है आपके बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को। एग्जांपल के लिए ब्लड और टिश्यू के अंदर जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। और तीसरा फंक्शन क्या है, ये फॉर्म करता है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को। ठीक है, एक बॉडी का अंदर का इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये डिफेंड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। बच्चों हमने यहाँ तक पूरा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं समझा अभी तक, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में लिखिए। मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मेरा नंबर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9355477371। आप इस नंबर पे मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा बच्चों, इम्पॉसिबल मैं आपका सारा कॉल उठाऊं। व्हाट्सएप आप कभी भी करके कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको रात को 12 बजे भी बताने के लिए रेडी हूँ। आप जैसे जिस मीडियम से बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है बताने के लिए। अभी थोड़े दिन में इसमें हिंदी रिलेटेड वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कोई दोस्त है जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बहुत फ्रूटफुल लगी है, तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।